हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका कंप्लीट हो गया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो है टोटल 6 तक सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में इट मीन्स लेक्चर नंबर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है। आप एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो। आई होप आपने जो है फर्स्ट एंड सेकंड वाला लेक्चर देखा होगा, जिसमें मैंने सभी बेसिक पार्ट को एक्सप्लेन किया था, जहां से जो है आपको फॉर्मूलेज लर्न करने थे एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है ये सब चीजें एक्सप्लेन किया था। टेबल किस तरीके से शॉर्टकट में लर्न करते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो पहले आपको लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देखना है, आपको बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर करना है, फिर इस लेक्चर को आप बहुत ही इजीली तरीके से समझ पाओगे। ये है लेक्चर नंबर 5 एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 से 12 के बारे में बात करेंगे। इतना आपको समझा? देखो, हर बार ना आप जो है घबरा जाते हो। क्या करते हो? घबरा जाते हो। तो ऑलवेज आपको हमेशा अपने माइंड में याद रखना है कि मुश्किलें लाख आए तो घबराने से क्या होगा। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं आपके लाइफ में, घबराना नहीं है। जीने का तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। हर बार आपको जो है कुछ न्यू आइडिया सोचना पड़ेगा कि भाई अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचने लगो कि भाई अब यहीं पे जो है लाइफ खत्म कर देनी है। हर एक दिन डेली ना डेली जो है आपके लाइफ में ऐसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी जिससे जो है आपको प्रॉब्लम होगा एंड आप डर जाओगे। तो हमेशा उन सब चीज़ों को टैकल करते हुए, उन सब चीज़ों का सामना करते हुए आपको अपने लाइफ में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। डेली आपके लाइफ में कुछ नई नई जो है प्रॉब्लम आते रहेंगे या आते रहेंगे। मान लो आप जा रहे हो किसी फ्रेंड के साथ और आपके पेरेंट्स ने देख लिया, हाँ एक प्रॉब्लम ये हो गया। आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी करके गए एंड जितने क्वेश्चन पढ़ के गए जो है वो क्वेश्चन उसमें से एग्जाम में आए ही नहीं, तो आपके मार्क्स कम हो गए। सब यही बोलेंगे ना कि भाई ये तो बस केवल बैठ के टाइम पास कर रहा था, इसने पढ़ाई तो किया ही नहीं, पढ़ाई तो की ही नहीं, बस केवल दिखावा कर रहा था इसलिए मार्क्स कम हो गए। हर एक चीज पे आपको नया नया जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो उन सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे तभी आपको सफलता मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस केवल आप जो कर रहे हो वही राइट है। आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल को देखो, जो आपने अच्छा सा फ्रेंड सर्कल बनाया है उसमें लोग क्या कर रहे हैं, कौन से चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं कि जो है पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा रहेगा तो आप भी आगे बढ़ोगे। फ्रेंड सर्कल जो है आपने घटिया क्वालिटी का बना लिया है, बेकार बना लिया है, तो आप भी उसी के साथ पीछे पीछे चले जाओगे। इसलिए हर बार ये मेंशन करता हूं मैं कि भाई आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा फ्रेंड सर्कल रहेगा उतना अच्छा आप बनोगे। सो ऑलवेज ये आपको ध्यान में रखना है कि आप रहते किसके साथ हो, आप खाते किसके साथ हो, मिस खाते क्या हो। ये दो चीजें आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालेंगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाई क्वेश्चन नंबर 6 तक अपना कंप्लीट हो गया था। अगर पहले आपने उन सब वीडियोज को नहीं देखा है तो पहले आपको उन सब वीडियोज को देखना है लेक्चर नंबर 4 तक, तब ये वीडियो आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगा। एंड जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, आपको आंख बंद करके गूंगे होके जो है वीडियो को नहीं देखना है कि बेड पे लेट गए हो एंड वीडियो को देख रहे हो। आप चुपचाप जो है एक जगह पे घर के किसी कोने में बैठ जाओ। आपके जो है हाथ में एक पेन होना चाहिए, एक नोटबुक होना चाहिए, बगल में आप पानी का बोतल रख लो ताकि आपको बार बार उठ के जाना ना पड़े। एंड जैसे ही सामने आपके क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करो। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट आपको उस क्वेश्चन को खुद को देना है सोचने के लिए कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से करोगे तब जाके आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि अब जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया आपने जो है सॉल्यूशन देखा एंड अपने बुक में या अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया। उससे छापने से कुछ नहीं होता, छापने से आपका दिमाग कुछ नहीं बढ़ने वाला है। जब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा आपका माइंड तभी काम करेगा जब आप खुद से मेहनत करोगे एंड खुद से प्रैक्टिस करोगे। भले ही आपका गलत हो रहा है, आप सॉल्व कर रहे हो भाई साहब गलत हो जा रहा है, फिर सॉल्व कर रहे हो फिर गलत हो जा रहा है, लेकिन आपका नोटबुक तो भर रहा है ना, आपका माइंड तो चल रहा है ना।
एंड माइंड चलता रहेगा, माइंड चलता रहेगा। अगर एक बार आपने एक भी क्वेश्चन सही कर लिया तो आपके अंदर जो है पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा एंड आप हर एक क्वेश्चन को फिर राइट सॉल्व करोगे। गॉट इट? तो इसलिए पहले गलत हो रहा है तो मान के चलो कितने क्वेश्चन गलत होंगे, 10 से 15 ही गलत हो सकते हैं, 15 से 20 ही गलत हो सकते हैं ना। उसके बाद तो आप राइट करने लग जाओगे ना। जब खुद से मेहनत करोगे तभी ये सब चीजें होंगी। गलत उसी से होता है जो खुद से मेहनत करता है एंड टाइम पास करने पे कम ध्यान देता है। बाकी जो छापते हैं वो तो सही करके आएंगे, उनके एग्जाम में मार्क्स नहीं आने वाले। एग्जाम में अच्छे मार्क्स उन्हीं आएंगे जो अभी खुद से ट्राई कर रहा है, खुद से मेहनत कर रहा है एंड चीजें भले ही रॉन्ग जा रही हैं, गलत जा रही हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब वो जो है सभी क्वेश्चन को प्रॉपर सही तरीके से सॉल्व करने लगेगा। फिर उसके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, अगर वो ट्रिक सीख गया तो सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लेगा। तो आपके अंदर भी ऐसा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए, तभी जाके आप चीजों को राइट कर पाओगे। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था भाई, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी को सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड लाना होता है। लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग क्या है, एक बार मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये जो इक्वल टू के LHS में लिखा है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। गॉट इट? एंड जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिखा है इसको हम बोलते हैं RHS। सो इसी लेफ्ट हैंड साइड को, LHS को हमें सॉल्व करके जो है हमें RHS लाना होता है। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू गिवन है ये लाना होता है। इतना आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में गिवन क्या है भाई साहब, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है sec रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। तो आपने तो रेस टू 4 थीटा में कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है, किसमें आपने फॉर्मूला रीड किया है, रेस टू 2 थीटा में रीड किया है। तो इसको जो है इसमें आप कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे आप लिख दो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको चीजें तभी समझेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में आपने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो इनका मीनिंग सेम होता है ना। अगर मैंने लिखा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तो इसका मीनिंग होता है भाई A2 का मल्टीप्लाई 2 में A रेस टू 4 थीटा। तो सेम जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगा। ये फर्स्ट जो है आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको जो है एक फॉर्मूला पता होगा। कौन सा फॉर्मूला पता होगा, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके गिवन है तो इसका क्या आता है, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट आपके पास क्या आएगा, ए माइनस बी। तो देखो सेम यहाँ पे ना, ए के प्लेस पे हमें क्या गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा एंड बी के प्लेस पे क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना होगा हियर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपने फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया एंड इन सेकेंड ब्रैकेट क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किस लिए आया, आपको भाई फॉर्मूला भी मेंशन करना है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब जरा फिर से दिमाग लगाओ, इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो सेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। सो मान लो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे भी जो है आपके पास गिवन है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इन सेकेंड ब्रैकेट में भी सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये भी आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे कुछ भी रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है क्या, ऐसा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे तो नहीं दिख रहा है। चलो एक बार थोड़ा सा और आगे सॉल्व करके चेक ही कर लेते हैं क्या आएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा एंड इन डिनोमिनेटर आने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। एंड इन सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सेम ये चीज आ गया। अब हमें रेस टू चाहिए भाई 2। यहाँ पे जो है आपको मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है 2 एंड ये कितना जा रहा है, मैक्सिमम पावर जा रहा है आपके पास 4। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा। इसके आगे किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो ये तो आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, यहाँ पे मान लो आपने लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। ओके सो ये क्वेश्चन ना मुझे भाई ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है,
इसको आप कितना भी सिंप्लीफाई करोगे ना, ये जो है राइट हैंड साइड वाला वैल्यू आने ही वाला नहीं है। एक बार आप चेक कर लेना, अपने टेक्स्ट बुक में सेम यही क्वेश्चन गिवन है क्या? देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन मैंने लिया है, सेम जो है आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सेक रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सेम जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे पावर 4 आ जा रहा है, जबकि हमें प्रूफ क्या करना है भाई, पावर 2 आना चाहिए। एंड इस चीज का जो है कोई फॉर्मूला भी नहीं होता 1 प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा की इसको आप रिमूव कर पाओ। मान लो इसमें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करोगे? यहाँ पे कोई फॉर्मूला बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में मे बी रॉन्ग गिवन है, ये क्वेश्चन गलत है। इसको जो है आप प्रूफ करके यहाँ पे इस चीज को नहीं ला सकते। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में अपने चेक करना है, एंड अगर आपके टीचर ने कुछ चेंज कराया हो तो आप उस चीज को मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, ताकि जो है उस चीज को प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। अगर मेरे ख्याल से यहाँ पे सेक थीटा की जगह पे साइन लिख देना, यहाँ पे ये जो सेक थीटा लिखा है इसके प्लेस पे साइन रेस टू 4 थीटा लिख दे तो जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। लेकिन यहाँ पे साइन की जगह पे सेक दिया है, तो एक बार आप डाइजेस्ट में एंड अपने टीचर से पूछ लेना क्या चीज इस जगह पे बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बताएंगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। बाकी ये जो क्वेश्चन गिवन है भाई, ये क्वेश्चन राइट नहीं है, आप यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाओगे। ऊपर आपके पास आ रहा है 1 प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, जिसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिकॉज बीच में प्लस आ गया है। गॉट इट? सो ये क्वेश्चन राइट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जुलाई 2022 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। सो यहाँ पे सिमिलर हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या लाना है, राइट हैंड साइड लाना है। तो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे? इसमें आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या गिवन है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। गॉट इट? ये आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक थीटा भाई क्या होता है, सेक थीटा जरा बताओ क्या होता है। सेक थीटा का रेसिप्रोकल हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, यही होता है ना। सेक थीटा के प्लेस पे आपने लिख दिया कॉस थीटा, एंड यहाँ पे जो है आप टेन थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, टेन थीटा के प्लेस पे लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने इसको इसलिए किया बिकॉज आपको आंसर किस में चाहिए, कॉस थीटा में चाहिए एंड साइन थीटा में चाहिए। तो ये जो था मैंने इसको कॉस थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया। इतना समझ गया? अगर आपको यहाँ पे मेंशन करना हो तो आप जो है फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो सेंस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड ये पूरा कंप्लीट मेंशन करोगे तभी जाके आपको बोर्ड के एग्जाम में कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। एंड आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया भाई टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड हियर ब्रैकेट क्लोज। इसमें कोई डाउट? ये पार्ट आपको समझ गया। अब हमें क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब कॉस का मल्टीप्लाई बच्चों 1 में करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है। जब साइन का मल्टीप्लाई आप कॉस में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आने वाला है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करोगे तो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फिर आप इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इसको और इजी तरीके इस तरीके से कर सकते हो भाई। आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। यहाँ पे जरा डिनोमिनेटर को चेक करो, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, यहाँ पे भी क्या है, कॉस थीटा है। तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो ना। जब डायरेक्टली ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ऐसे ही ऐड करते हो ना। मान लो आपके पास 2/3 गिवन है एंड यहाँ पे 5/3 गिवन है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली न्यूमिनेटर को ऐड कर दो, 2 प्लस 5 इन डिनोमिनेटर 3। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी कर देना है। आपने ये डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो ऊपर क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा। तो सब जगह न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा किस लिए करोगे, ये आप रैशनलाइज कर रहे हो। या तो जो डिनोमिनेटर में गिवन होता है उसका साइन चेंज करके करते हैं, या तो जो न्यूमिनेटर में गिवन होता है उसका साइन चेंज करके करते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, रैशनलाइज ऑन न्यूमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर को कर रहे हो तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कर रहे हो तो डिनोमिनेटर। चलो इस टर्म को आप यहाँ पे फिर लिख दो। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा,
एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। मल्टीप्लाई किससे करना है, जो टर्म न्यूमिनेटर में गिवन है बस केवल उसका साइन चेंज करना है, प्लस की जगह पे माइनस करना है एंड सेम जगह से आपको जो है मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस साइन थीटा। गॉट इट। फिर यहाँ पे आपको मेंशन क्या करना है, रैशनलाइज द न्यूमिनेटर। आपने न्यूमिनेटर को किया है तो न्यूमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर को करोगे तो क्या लिखना होगा, डिनोमिनेटर। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे आपको समझ रहा है कि नहीं, ये कैसे आया, देखो अगर आपके पास इन फर्स्ट ब्रैकेट क्या गिवन है a प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट क्या गिवन है a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज तो आपको यहाँ पे गिवन है, a के प्लेस पे 1 गिवन है, b के प्लेस पे साइन थीटा, सेम यहाँ पे a के प्लेस पे 1 गिवन है, b के प्लेस पे साइन थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो सेम ये जो आपके पास टर्म आया है इसको मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर में लिख दिया है, समझा आपको। ओके, एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। इसमें कोई डाउट है? अब जरा इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर दो। ये जो रफ वर्क मैं लिख रहा हूं साइड में, इसको आप नोट डाउन करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करना एंड आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो। जब आप यहाँ पे करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने जो है भाई आइडेंटिटी पढ़ा था, क्या आइडेंटिटी था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड शिफ्ट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे आपको लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास जो टर्म है सेम एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास इन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपने लिख दिया कॉस थीटा एंड हियर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, सेम चीज जो है आपने लिख दिया। अब देखो ये कॉस थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 बार कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास रिमेनिंग क्या है, यहाँ पे ऊपर रिमेनिंग है कॉस थीटा एंड इन डिनोमिनेटर क्या रिमेनिंग है, 1 माइनस साइन थीटा, यही रिमेनिंग है ना, इतना समझ रहा है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो, सेंस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने इस फॉर्मूले का यूज किया है फर्स्ट आइडेंटिटी से जो फॉर्मूला आया था। इसमें कोई डाउट है, आपको समझा क्या, देखो सेम चीज आपको प्रूव करना था, आ गया, यही प्रूव करना था ना, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो सेम यहाँ पे आ गया कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सो यहाँ पे आप लिख दो इक्वल टू RHS, क्या लिखना है, इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर लास्ट में अपने फाइनल आंसर को लिख सकते हो, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आपके पास आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका आंसर। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो एंड देखो आपने राइट किया था क्या, या मिस्टेक हुआ है तो कहाँ पे हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया एंड ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में जुलाई 2022 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ मिस्टेक था, कुछ गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है, नहीं तो ये भी सॉल्व हो जाता। एक बार आप इसको चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक बार आप फिर से वीडियो को 2 से 3 मिनट के लिए पॉज करो एंड आप अपना दिमाग दौड़ाओ कि जरा इसमें क्या आंसर आएगा। जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे आपका माइंड डेवलप नहीं होगा एंड आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप चीजों को समझ ही नहीं पाओगे कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। इसलिए मेरे सॉल्व करने से पहले आपको खुद पे जो है 4 से 5 मिनट देना है चीजों को समझने के लिए, सोचने के लिए। फिर जो है जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप चेक कर लेना आपसे क्या मिस्टेक हुआ था। सो सॉल्व कर लिया बच्चों, ओके। देखो यहाँ पे क्या करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन हमें गिवन है, जैसे ये गिवन है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे tan थीटा की पावर कितनी है, 1 है। कितना पावर है, यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, एंड 1 से हमें मूव करके जाना कहाँ पर है, 1 से मूव करके जाना है जो है सेकंड पे 2 पे। अगर जो है आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, आपका जो है स्कूल में लेक्चर फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा है, अब आपके टीचर ने बोला कि जा बेटा जो है सेकंड फ्लोर से कोई डस्टर लेके या चौक लेके या मार्कर लेके आ, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लोर से जो है सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करोगे, सेकंड फ्लोर पे जाओगे, फिर आप वहां से डस्टर चौक जो आपके टीचर ने
मंगाया हो लोगे एंड नीचे आओगे। इट मीन्स अगर पहले फ्लोर से आपको दूसरे फ्लोर पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा एक फ्लोर तक। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर मुझे फर्स्ट पावर से सेकंड पावर पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर करोगे तभी तो जो है सेकंड पे पहुंच पाओगे। जैसे आपको ए गिवन है एंड हमें ए स्क्वायर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ही करना पड़ेगा ना। आप इसका स्क्वायर कर दो, देखो ये इस तरीके से आ गया। फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ के ही सेकंड फ्लोर पे जाओगे ना। तो इस तरीके से यहां पे हम करते हैं कि जितना पावर हमें चाहिए, अगर 2 चाहिए तो स्क्वायर करेंगे, 3 चाहिए तो क्यूब करेंगे एंड अगर 4 चाहिए तो 2 बार स्क्वायर करेंगे, 5 चाहिए तो स्क्वायर करेंगे एंड क्यूब करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत इजी गिवन है, लेकिन अगर सीबीएसई बुक का देखोगे ना तो वहां पे इस तरीके से पूछता है tan 7 थीटा प्लस 1/10⁻7 थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ऐसा पूछता है। tan 5 थीटा एंड 1/10⁵ थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इस तरीके से। ये तो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे चिंदी क्वेश्चन, बहुत छोटा सा गिवन है। यहाँ पे ये जो आपको फर्स्ट वाला गिवन है, फर्स्ट में हमें क्या करना है, ये क्या गिवन है, tan थीटा एंड हियर प्लस 1/10 थीटा। tan थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे 2 गिवन है। हमें चाहिए कितना भाई, यहाँ पे पावर 2 चाहिए। अगर पावर 2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखो लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा प्लस 1/10 थीटा है। tan थीटा प्लस 1/10 थीटा का आपने होल स्क्वायर किया इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में आपने 2 का स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड स्क्वायर करना है। अब जरा बताओ इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अरे आपने पढ़ा है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई यही फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो देखो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे। हमें a के प्लेस पे क्या गिवन है, tan थीटा गिवन है, a के प्लेस पे tan थीटा एंड b के प्लेस पे क्या गिवन है, 1/10 थीटा गिवन है। तो आप यहाँ पे जरा लगा दो, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा एंड हियर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे tan थीटा एंड बच्चों b के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1/10 थीटा। ये आपके पास आ गया tan थीटा। चलो इस चीज को मैं रफ कर दूं, ये तो आप समझ गए ना। सो यहां से मैंने रफ कर दिया। फिर यहां पे आपके पास है b, क्या है, b का स्क्वायर करना है। b के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1/10 थीटा का होल स्क्वायर। जब भी आपके पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों गिवन हो तो इस तरीके से लिखते हैं। एंड इन राइट हैंड साइड 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। एक बार यहाँ पे आप चेक करो, कोई डाउट है कि आपको समझ रहा है ना, चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है ना। अब जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे tan स्क्वायर थीटा लिखना है। tan स्क्वायर थीटा बिकॉज हमें प्रूफ क्या करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। तो इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। देखो न्यूमिनेटर में भी tan थीटा है, डिनोमिनेटर में भी tan थीटा है, तो tan थीटा से tan थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, जब आप 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 एंड प्लस ईयर आपके पास क्या आने वाला है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इन डिनोमिनेटर tan थीटा का स्क्वायर करोगे तो इट बिकम्स tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, 4 है। अब ये जो 2 आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 एंड इसको शिफ्ट करोगे तो वहां पे जाएगा माइनस में -2। सो देयरफॉर जो आपको प्रूफ करना था ये आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रूफ। ये देखो यही प्रूफ करना था, इक्वल टू 2। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 एंड सेम चीज जो है आपने यहाँ पे प्रूफ करके ला दिया। सो ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट है, ये पार्ट आपको समझा। सो आपने मान लो ये पूरे पार्ट को अगर आपने LHS लेट किया है तो ये आपके पास RHS होगा एंड सेम चीज आपने प्रूफ करके ला दिया है। इसमें कोई डाउट, ये पार्ट आपको समझ गया। आगे बढ़े, एक बार यहाँ पे वीडियो को आप जरा पॉज करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में एंड सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
ओके समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ये मार्च 2022 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। कब? मार्च 2022 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है। वीडियो को पॉज करो, कम से कम 4 से 5 मिनट खुद को दे देखो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद फिर आगे जो है सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को ओपन करो एंड सॉल्यूशन देखो किस तरीके से जो है सॉल्व होगा। ओके, आपने कुछ समझा इसमें? चलो इस चीज को मैं जो है एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास न्यूमिनेटर में तो आ जाएगा 10a। व्हाट इट, ये पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड, ये जो आपको LHS दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ गया tan थीटा। इन डिनोमिनेटर, भाई आपने फॉर्मूला आइडेंटिटी पढ़ा है क्या? आपके पास आइडेंटिटीज है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। आपके पास सेक स्क्वायर थीटा यही होता है ना, ये आपके पास सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो 1 + tan स्क्वायर ए लिखा है ना, इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर ए। क्या लिखने वाले हैं? सेक स्क्वायर ए। एंड इसका होल स्क्वायर किया है तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो। इतना समझ गया। फिर यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, आपने प्लस लिखा। कॉट ए के प्लेस पे जो है हम कॉट ए ही लिखेंगे। कॉट ए के प्लेस पे आपने क्या लिखा? कॉट ए। एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा? एक आपने और आइडेंटिटी पढ़ा है, ये वाला आइडेंटिटी क्या है भाई? 1 + कॉट स्क्वायर ए। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सभी आइडेंटिटीज मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था कि भाई किस तरीके से आइडेंटिटीज बनाते हैं, उसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है। तो अगर आपको समझना है तो पहले आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे 1 + कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? कोसेक स्क्वायर ए। क्या लिख दिया? कोसेक स्क्वायर ए। एंड इसका होल स्क्वायर किया है तो ब्रैकेट क्लोज एंड आप यहाँ पे कर दो होल स्क्वायर। ये आपने कर दिया होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है? अब यहाँ पे आपको रीजन भी मेंशन करना पड़ेगा, ऐसा किस लिए किया है? सिंस यहाँ पे आपने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे आपने लिखा 1 + कॉट स्क्वायर ए। 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपके पास है कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए एंड ब्रैकेट क्लोज। इसमें कोई डाउट? ये पार्ट आपको समझ गया? आगे बढ़े। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? tan a के प्लेस पे आप tan a लिख दो। यहाँ पे tan a ही आने वाले हैं। एंड इन डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर है ना, देखो जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे सो 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। सो इट बिकम्स सेक रेस टू 4a। गॉट इट? यहाँ पे सेक रेस टू 4a। प्लस का साइन है प्लस। कॉट ए के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? कॉट ए के प्लेस पे कॉट ए। एंड इन डिनोमिनेटर सेम यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे सो इट बिकम्स 4। सो इट मींस ये आपके पास आ जाएगा कोसेक रेस टू 4a। कोसेक रेस टू 4a। इसमें कोई डाउट है? फिर चलो यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे आपने ये लिखा tan a के प्लेस पे, जो न्यूमिनेटर में दिख रहा है tan a के प्लेस पे आपने tan a लिखा। और ये जो सेक रेस टू 4a इस तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, इसको आपने कैसा कर दिया? 1 / सेक रेस टू 4a। कैसा लिख दिया? 1 / सेक रेस टू 4a। यहाँ पे रेस टू 4 आएगा। सो आपने लिख दिया सेक रेस टू 4a। इसमें कोई डाउट है? ये आपको पार्ट समझाना है। फिर यहाँ पे प्लस कॉट ए के प्लेस पे आपने कॉट ए लिखा। ये जो कॉट ए दिख रहा है इसके प्लेस पे आपने कॉट ए लिखा। एंड जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है कोसेक रेस टू 4a, इसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 1 / कोसेक रेस टू 4a। 1 / कोसेक रेस टू 4a। ये आपको इतना पार्ट समझा? इसमें कोई डाउट है क्या? ओके, आगे बढ़े। देखो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई आपको करते जाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस केवल सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। tan a के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ? tan a के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ sin a अपॉन cos a। यही लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया sin a अपॉन cos a मल्टीप्लाई बाई 1 / सेक के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं भाई? 1 / सेक क्या होता है? 1 / सेक क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। 1 / सेक क्या होगा? कॉस होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस रेस टू 4a। क्या लिख दिया? कॉस रेस टू 4a। फिर बीच में प्लस का साइन है प्लस। कॉट के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं? कॉस a अपॉन साइन a। कॉस a अपॉन साइन a। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है ना, तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। बस केवल आप वीडियो देखोगे, ऐसा लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही आप लेक्चर नंबर 1 और 2 पूरा बेसिक कंप्लीट वाला देख के आओगे एंड फॉर्मूलेज एंड टेबल लर्न करके आओगे ना, तो फिर आपको आनंद और मजा आ जाएगा कि हाँ सेम जो है एग्जैक्ट इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जितने भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप खुद से जो है सॉल्व कर पाओगे, बना पाओगे। समझ रहे हैं आपको ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भाई पहले आपको जो है फर्स्ट एंड सेकंड बेसिक
बेसिक कंसेप्ट वाला जो है लेक्चर आपको देखना ही है। सो यहाँ पे आपने लिखा 1 अपॉन कोसेक। भाई 1 अपॉन कोसेक का वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक का वैल्यू क्या होगा? इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो साइन। क्या लिख सकते हो? साइन। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा साइन रेस टू 4a। क्या आ गया? साइन रेस टू 4a। इतना समझ गया? इसमें कोई डाउट है? देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है? कॉस ए। न्यूमिनेटर में क्या दिख रहा है? कॉस रेस टू 4a। भाई इट मींस कॉस रेस टू 4a का मीनिंग क्या होता है? कॉस रेस टू 4a का मीनिंग होता है कॉस का मल्टीप्लाई 4 टाइम। यही होता है ना, कॉस का मल्टीप्लाई कितने टाइम? 4 टाइम। सो आप जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन अभी 7, 8, 9 में तो हो नहीं कि इस तरीके से लिखना है, तो डायरेक्टली यहां से आप कैंसिल कर दो। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? अब ये रफ वाला पार्ट मैं रफ कर दूं, ये समझ गए ना आप? देखो जब आप जो है 1 टाइम कैंसिल आउट करोगे तो रिमेनिंग कितने टाइम रहेगा? 3 टाइम्स। तो कॉस क्यूब ए आपके पास रिमेनिंग आएगा। इस चीज को आपके माइंड में ही चलना चाहिए, इसको रफ वर्क में करके दिखाना नहीं है। सो आपने यहां पे लिख दिया इक्वल टू साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉस क्यूब ए। साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉस क्यूब ए। सेम यहां पे आपको दिख रहा है सेकंड वाले टर्म में। अरे ये जो सेकंड आपको टर्म दिख रहा है, नीचे आपको क्या दिख रहा है? साइन ए। एंड यहां पे न्यूमिनेटर में क्या दिख रहा है? साइन रेस टू 4a। तो इट मींस जो है 1 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट करोगे तो यहां पे रिमेनिंग रहेगा 3। फिर आपने यहां पे लिख दिया बच्चों, क्या लिखा है? क्या रिमेनिंग है? पहले कॉस ए है ब्लू वाला, तो कॉस ए लिख दो। फिर मल्टीप्लाई बाई साइन क्यूब ए। आपने क्या लिख दिया? साइन क्यूब ए। अब यहाँ पे जरा वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा आप पानी पियो एंड समझो कि आपको इतनी चीजें, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अगर इतना समझ में आया तो बस केवल 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। एंड अगर यही नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम होने वाला है। पहले आप जो है इतना समझ लो, ये सब बातें आपको समझ में आई कि नहीं। सो ये आपको समझ गया। अब देखो यहां से हमें क्या करना है भाई? कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? यहां पे भी आपको साइन दिख रहा है, इसमें भी जो है साइन है, यहां पे भी आपको कॉस ए दिख रहा है, यहां पे भी कॉस ए है। तो आप कॉमन क्या लोगे? चलो मैंने यहां से कॉमन ले लिया साइन ए कॉस ए। क्या कॉमन ले लिया है? साइन ए कॉस ए। सो ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा? देखो इसमें से तो आपने साइन ए तो कॉमन ले ही लिया है, तो ये जो है कॉमन आ गया। अब ये आपके पास था कॉस क्यूब ए। क्या था? कॉस क्यूब ए। कॉस क्यूब ए का मतलब क्या होता है? कॉस का मल्टीप्लाई 3 टाइम। आपने एक बार कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग कितने बार है? 2 बार कॉमन है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या आने वाला है? कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लिखेंगे। गॉट इट? प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। आपने यहाँ से तो कॉस कॉमन ले लिया है, देखो ये जो है कॉस कॉमन लिया है, तो रिमेनिंग क्या है? यहाँ पे साइन क्यूब ए है। साइन क्यूब ए में से आपने एक बार साइन कॉमन लिया है, तो साइन क्यूब का मतलब साइन का मल्टीप्लाई 3 टाइम। आपने 1 बार कॉमन लिया, तो रिमेनिंग क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें जो है समझ में आ रही होंगी। अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या ही कर पाओगे? फिर तो बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। सो आपने यहाँ पे इस पार्ट को लिख दिया। अब जरा देखो ये आपके पास क्या आ गया? आपने साइन ए के प्लेस पे साइन ए लिख दिया, कॉस ए के प्लेस पे कॉस ए लिख दिया। जरा देखो हमें प्रूफ क्या करना था? यही प्रूफ करना था। आरएचएस में आपको यही चाहिए था ना। अब इसके प्लेस पे क्या लिखोगे मुन्ना? ये जो आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आता है? अरे 1 आता है। यहाँ पे आप लिख दोगे इन ब्रैकेट 1। क्या लिखोगे? इन ब्रैकेट आपके पास आ गया 1। मेंशन क्या करना है? मेंशन आप कर सकते हो सेंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी था। एंड सेम चीज आपको यही प्रूफ करना था, आपके पास आ गया। इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू जो है आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस ए। सो यहाँ पे आपके पास आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या आ गया? इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर पूरा कंप्लीट आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दो। ये जो आपने देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखा है ना, उसके नीचे देयरफॉर करके ये पूरा आप पूरा कंप्लीट पार्ट लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। इतना आप सॉल्व करते तो पूरे जो है आपको कंप्लीट 3 मार्क्स मिलते। कोई डाउट है इसमें? ये आपको समझ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को स्टॉप करो एंड पहले 4 से 5 मिनट खुद को दो। खुद के दिमाग को काम करने पे लगाओ कि भाई जरा सोचो इसमें आंसर क्या आएगा, कौन कौन सा फॉर्मूला होगा। जब आप खुद से सोचोगे तो क्या चीजें होंगी?
आपका माइंड जो है इंप्रूव ही होगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं। सभी फॉर्मूले जो है एक बार आपको फिर से रिवाइज हो जाएंगे। आप सोचोगे तो फॉर्मूले तो सोचोगे ही ना कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हर एक फॉर्मूला आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन में करोगे तो सभी फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे एंड आप सॉल्व करने की ट्रिक भी सीख जाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इतना आपको करना ही है, बाकी ना समझ में आए तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन आपको पहले खुद से ट्राई करना है, गलत हो तो गलत, सही हो तो सही। ओके, कुछ समझा इस क्वेश्चन में? चलो एक बार देख लो जरा सॉल्यूशन क्या आएगा। यहाँ पे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या गिवन है बच्चों? देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला टर्म गिवन है। अब हमें पूरे इतने कंप्लीट को सॉल्व करके लाना क्या है? इक्वल टू 1 के बराबर आना चाहिए। तो बताओ जरा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 बाई 1 जो है आपको सिंप्लीफाई करते जाना है। देखो सेक रेस टू 4a लिखा है, सेक रेस टू क्या लिखा है? 4a। तो सेक जो है किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो आपने इसके प्लेस पे लिख दिया 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a। क्या लिख दिया? 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a। गॉट इट? ये समझा आपको। एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है? इन ब्रैकेट ये जो लिखा है 1 माइनस साइन रेस टू 4a, इसके प्लेस पे लिख देना है 1 का स्क्वायर। एंड साइन रेस टू 4 के प्लेस पे क्या लिखना है? साइन स्क्वायर a ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। एंड आपके पास लास्ट में क्या है? लास्ट में गिवन है हमें माइनस 2 tan स्क्वायर है, तो आपने यहां पे लिख दिया 2 tan स्क्वायर a। इसमें कोई डाउट? ये जो है आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सब क्वेश्चन में आपको माइंड लगाना है, बस केवल अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो आप समझ जाओगे, नहीं लर्न होगा तो आप परेशान हो जाओगे, कितना भी रट्टा मारोगे हर बार भूल जाओगे। तो इसलिए पहले आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है, बेसिक चीजों को समझना है। अब यहाँ पे क्या करोगे? ये जो 1 अपॉन कॉस रेस टू 4 है ना, इसको तो आपको सेम लिखना है 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a। ये जो आपके पास मिडल वाला टर्म आया है जो रेड से दिख रहा है, इसमें भाई एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन फर्स्ट ब्रैकेट बच्चों क्या आता है? a प्लस बी। एंड इन सेकेंड ब्रैकेट आपके पास क्या आता है? a माइनस बी। यही फॉर्मूला है ना। सो देखो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या गिवन है? a के प्लेस पे 1 गिवन है एंड b के प्लेस पे क्या गिवन है? साइन स्क्वायर a गिवन है। तो सेम चीज जो है आपको यहाँ पे लिखना है। अभी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आने वाला है इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर है, इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर है। एंड इन सेकेंड ब्रैकेट आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर है एंड ब्रैकेट क्लोज। लास्ट में जो आपके पास ब्लैक से ये वाला पार्ट लिखा है, इसको आप सेम लिख दो, माइनस 2 tan स्क्वायर a, माइनस 2 tan स्क्वायर a। इसमें कोई डाउट है? फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है? यहाँ पे ये फर्स्ट वाला टर्म सेम ही लिखना है, 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a। इसकी प्लेस पे आपने लिख दिया। देखो कहीं पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या? ये तो आपके पास सेम आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर a। एंड ये जो सेकेंड ब्रैकेट है ना, देखो इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ा है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है? 1 आता है। यहाँ पे जो है साइन को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, सो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर a के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस स्क्वायर a। सो आपने यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर a। क्या लिख दिया है? कॉस स्क्वायर a ब्रैकेट क्लोज। एंड माइनस में आपके पास क्या लिखा है? माइनस 2 tan स्क्वायर a। क्या लिखा है? माइनस 2 tan स्क्वायर a। इसमें कोई डाउट है? देखो कुछ भी टर्म कैंसल आउट हो रहा है क्या? अगर आप कैंसल आउट करने जाओगे तो यहाँ पे cos स्क्वायर a है एंड यहाँ पे cos रेस टू 4 है। ये कैंसल आउट होके आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर a। रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर a। एंड हियर ब्रैकेट में आपके पास क्या रिमेनिंग है? ब्रैकेट में आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a। यही पार्ट रिमेनिंग है ना, ये जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे कॉपी डाउन कर लिया। एंड इन लास्ट में आपके पास क्या है? माइनस 2 tan स्क्वायर a, माइनस 2 tan स्क्वायर a। इसमें कोई डाउट? यहां तक आपको समझा? हर एक स्टेप आपको जो है समझते हुए चलना है। जहां पे भी आपको डाउट है तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई? इसका मल्टीप्लाई हमें ब्रैकेट में करना होगा। जब आप 1 अपॉन कॉस a का मल्टीप्लाई जो है 1 में करोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इन न्यूमिनेटर 1 एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आने वाला है? कॉस स्क्वायर है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस के प्लेस पे यहाँ पे मैंने प्लस लिखा। फिर जो है आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करोगे, सो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा? न्यूमिनेटर में आने वाला है साइन स्क्वायर a एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आने वाला है? कॉस स्क्वायर a। इतना
अपना समझा। ये जो आपके पास रेड कलर में, जो रेड कलर में आउटसाइड लिखा था उसका मल्टीप्लाई जो है ब्रैकेट में करना है ये ब्लैक कलर वाले में। सो आपके पास कुछ इस तरीके से ये वाला टर्म आपके पास आ जाएगा। इतना तो समझ रहा है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास लास्ट में गिवन है -2 tan स्क्वायर है, इसको सेम लिख लेंगे -2 tan स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/cos के प्लेस पे 1/cos के प्लेस पे 1/cos स्क्वायर ए ही लिखना है। यहाँ पे आपने लिख दिया। अब जरा बताओ sin a/cos ए क्या होता है, sin a/cos ए क्या होता है, सभी को पता है tan a होता है। सो यहाँ पे tan a आएगा। सो इट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, सो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, बिकॉज sin a/cos ए tan होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो सेम यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या गिवन है, -2 tan स्क्वायर है। क्या गिवन है, -2 tan स्क्वायर है। इसमें कोई डाउट बोलो हाँ कि ना, ये आपको पार्ट समझा क्या। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो ये आपके पास 1 tan स्क्वायर ए गिवन है, ये -2 tan स्क्वायर ए गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, ये इसको सेम लिखना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओनली आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर ए। किस लिए, 1 - 2 आपके पास क्या होता है -1, एंड -1 को नहीं लिखते तो बस केवल क्या आपको लिखना होगा, tan स्क्वायर ए। क्या लिखना होगा, tan स्क्वायर ए। बोलो इसमें कोई डाउट है। अब जो आपको प्रूफ करना है भाई, जरा उस चीज पे आप ध्यान देते चलो। हमारे पास आना क्या चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 1। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अभी ये पार्ट आ रहा है। तो अब जरा बताओ 1/cos क्या होता है। अरे भाई 1/cos क्या होता है, 1/cos आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, सेक होता है। सो अगर मैं cos का स्क्वायर कर दूं तो ये सेक का भी स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा देयरफॉर। चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आपको समझ जाएगा ना, लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी आपको जो है प्रॉपर तरीके से दिखेगा। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये इसके जगह पे लिख दिया सेक स्क्वायर है, एंड यहाँ पे क्या आ गया आपके पास tan स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है एंड tan स्क्वायर है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, क्या आइडेंटिटी पढ़ा था, 1 + tan स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए सेकेंड वाला आइडेंटिटी इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। जब मैं tan स्क्वायर ओ को इस साइड शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इट मीन्स इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो इसके प्लेस पे आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। देयरफॉर ये राइट हैंड साइड आपने प्रूफ कर दिया। सो यहाँ पे आपको लिख देना है देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। फिर अपने पूरे फाइनल आंसर को लिखने के लिए ये जो पार्ट क्वेश्चन में गिवन है इसके नीचे यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख देना। यहाँ पे जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूं इस तरीके से, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को लिख देना। समझ गया, आपको कोई डाउट है। एंड यहाँ पे आपको लगे भाई फॉर्मूला मेंशन करना है, जैसे यहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, तो आप यहाँ पे सिंस करके लिख सकते हो। 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप ये जो है यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हो। सेम जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया था आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सिंस 1 - sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे आपने इसको यूज किया था, तो ये हो गया आपका आंसर। अभी भी कोई इसमें डाउट है? सो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। जहां पे आपको न समझे वीडियो को पॉज करो, 2 से 3 मिनट जो है खुद से ट्राई करो। उसके बाद फिर से अगर एक बार में नहीं समझ रहा है, 2 से 3 बार वीडियो को देखोगे तो 100% गारंटी है आपको समझ जाएगा एंड एग्जाम में आपके ट्रिग्नोमेट्री में आउट ऑफ आएंगे। समझा? आगे बढ़ जाऊं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11। नेक्स्ट बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। सो सॉल्व कर लिया बच्चों आपने, क्या आंसर आया, आ गया? ओके, नहीं समझ में आ रहा है ये? देखो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, इसके सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड एंड सबसे इजी मेथड क्या है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ना, इसको मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब बेसिक पार्ट बता रहा था ना वो थर्ड आइडेंटिटीज। सो वहां पे भी मैंने इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन किया था। अगर आपको देखना हो तो आप डायरेक्टली वहीं से भी आंसर इसका जो है पा सकते हो। बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले तो आपको लिखना है, ऐसा आइडेंटिटीज लिखना है जिसमें tan भी आता हो सेक भी आता हो। क्या क्या आए, tan भी आए सेक भी आए। तो कौन सा आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी नंबर सेकेंड, 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यही होता है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड आप प्रूफ कर रहे हो तो पहले यहाँ पे लिख दो LHS। क्या लिख दो यहाँ पे, LHS। पहले हमें आइडेंटिटी लिख देना है। आपने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब 1 + tan स्क्वायर थीटा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है सेक स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अब ये जो 1 आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, इसको आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, ओनली टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, यही बचेगा ना। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आने वाला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आने वाला है। अब जरा यहाँ पे बताओ टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा को कैसे लिख सकते हो, टेन का मल्टीप्लाई कितने टाइम करेंगे, बोलो 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 कितने टाइम करेंगे, 2 टाइम। जैसे अगर हम लिखे 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम। अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर तो इसका मीनिंग होता है एक्स का मल्टीप्लाई 2 टाइम। सेम ऐसे यहाँ पे लिखा है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 2 टाइम। समझ गया आपको, कोई डाउट है, अब भी डाउट है तो समझ रहा है आपको क्या करना है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसमें जो है फॉर्मूला यूज कर देना है। फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन फर्स्ट ब्रैकेट आएगा सेक थीटा प्लस 1 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट आपके पास बच्चों क्या आएगा सेक थीटा माइनस 1। गॉट इट, सेक थीटा माइनस 1। अब जरा आपके माइंड में आएगा सर कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैंने, ये तो सबको पता होना चाहिए। सिंस यू नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। ये फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रैकेट को आप आगे एंड पीछे लिख सकते हो, इसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा। इतना समझ गए आपको, आगे बढ़ें। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, देखो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है टेन थीटा इंटू टेन थीटा, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है सेक थीटा प्लस 1 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट सेक थीटा माइनस 1। क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। सो एक टेन थीटा को आप लेफ्ट हैंड साइड रहने दो। जैसे आपने जो है यहाँ पे फर्स्ट वाले टेन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लिखा, यहाँ पे आपके पास है टेन थीटा। इन डिनोमिनेटर ये जो आपको माइनस वाला पार्ट, ये जो मैं ब्लैक से जो है नीचे कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को आपने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, ये चला गया डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस 1। क्या आ गया सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू अभी राइट हैंड साइड में क्या बचा है, जिसके नीचे मैं रेड वाला पेन चला रहा हूं, ये क्या बचा है सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 एंड ये जो ब्लू पेन जिसके नीचे चला रहा हूं टेन थीटा, इसको आपने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। सो ये आपके पास आ गया अपॉन टेन थीटा। इट मीन्स देखो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आया है बच्चों, यहां से ये रिजल्ट निकल के आया है कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा के। ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इतना समझ गया आपको, इस चीज को आपने यहां से प्रूव कर दिया। अब इसी कंडीशन को आप जो है दूसरे मेथड से प्रूव कर सकते थे। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, यहां पे आपने लिखा टेन थीटा इन डिनोमिनेटर सेक थीटा माइनस 1, फिर इसका रैशनलाइज कर दो सेक थीटा प्लस 1 का ऊपर एंड नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास सेम ये कंडीशन आएगा। व्हाट इट, सो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन सा इजी लगता है, किससे सॉल्व करना चाहते हो, आप उस पार्ट से सॉल्व कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। क्या लिखना है, बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज। बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज का मीनिंग क्या होता है, देखो आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, अलजेब्रा में था चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको सॉल्व करने में आपकी नानी याद आ गई थी। वहां पे क्या था, अल्टरनेंडो था, डिविडेंडो था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो था, इनवर्टेंडो था, ये सब चीजें आपने तो पढ़ी है ना। सेम चीज वहां से ये है, ये आपके पास आया है। ये जो मैंने लिखा है कुछ अलग नहीं है, चैप्टर नंबर 4 का ही है, बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, वहीं से जो है ये पार्ट निकल के आया है। एंड आपने जो है चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th में पढ़ाई होगा अलजेब्रा में। व्हाट इट, सो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, ये जो एक बार टेन थीटा दिख रहा है ना, इस जो है टेन थीटा को लिख लेना है, इस टेन थीटा को लिखना है। उसके बाद इसमें ये जो आपके पास सेकंड वाला है इक्वल पार्ट लिखा है, इसको इसमें ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, जब आप यहाँ पे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1। क्या आएगा, सेक थीटा प्लस 1 एंड इन डिनोमिनेटर क्या आने वाला है, पहले आप इस वाले पार्ट को लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा है, सेक थीटा माइनस 1, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा माइनस 1। क्या लिखा है, सेक थीटा माइनस 1। फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, टेन थीटा को यहाँ पे टेन थीटा ऐड कर दो प्लस टेन थीटा। जरा देख लो, यही जो है आपको प्रूफ करना था क्या, जी हाँ सर यही प्रूफ करना था। देखो ऊपर क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे भी आया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर में टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, यहाँ पे भी आया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। सो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, देयरफॉर इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आ गया। सो आप यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर पूरा अगर आपको कंप्लीट आंसर लिखना है तो यहाँ पे देयरफॉर करके जो क्वेश्चन लिखा है आप उसको लिख दो,
tan थीटा इन डिनोमिनेटर sec थीटा -1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा +1 एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास आने वाला है जो क्वेश्चन में लिखा है सेम लिख दो tan थीटा प्लस sec थीटा -1 व्हाट इट। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया एंड इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 6.1 आपका पूरा कंप्लीट हुआ है व्हाट इट। एक बार आप जरा फिर से देख लो, कहीं पे भी कुछ भी आपको डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ना कुछ मिस्टेक है मेरे ख्याल से। यहाँ पे sec रेस टू 4 थीटा के प्लेस पे tan रेस टू 4 थीटा आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट एक बार कंफर्म करके बताना तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं इसको आपको सॉल्व करा दूंगा। फिर था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का ये सॉल्यूशन है। फिर नेक्स्ट आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 9। इट मीन जो फर्स्ट स्टेयर से फर्स्ट सीढ़ी से आपको सेकंड सीढ़ी पे जाना था, इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना था, तो क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर जो है 10 आपके बोर्ड के भी एग्जाम में पूछा गया था। फिर उसके बाद आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट में आपका पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। जहां पे भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको एंड किस टाइप का कंटेंट चाहिए, आपके जो है सेमेस्टर के एग्जाम में कौन कौन से जो है चैप्टर आने वाले हैं, इन सब चीजों को आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। बाकी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा कंप्लीट हुआ लेक्चर नंबर 5 तक। जो हम लेक्चर नंबर 6 लाएंगे उसमें सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को टोटल 2 पार्ट में 2 लेक्चर में डिवाइड करूंगा। लेक्चर नंबर 6 में पूरा इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे? बेसिक कंसेप्ट। भाई एलिवेशन एंगल कैसे आता है, डिप्रेशन एंगल कैसे आता है, पूरा एकदम बेसिक कंसेप्ट एंड इसका ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज कहां पे करते हैं आपके माइंड में फिट कर दूंगा। फिर कभी आप भूलोगे नहीं। जो आप रील से देखते हो ना कि भाई ये जो साइन थीटा पढ़ा था, कॉस थीटा पढ़ा था, टेन थीटा पढ़ा था, रियल लाइफ में यूज कहां पे होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि रियल लाइफ में इसका यूज कहां पे होता है। सड़क के किनारे ठेला लगाओगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि कहां पे यूज होता है। व्हाट इट। सो अगर आप लेक्चर नंबर 6 देख लिए तो पूरा आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा कि एलिवेशन एंगल क्या होता है एंड डिप्रेशन एंगल क्या होता है एंड ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज कहां पे करते हैं। फिर लाऊंगा लेक्चर नंबर 7, उसमें जो है प्रैक्टिस सेट 6.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके पहचान में कोई क्लास 8 का भी स्टूडेंट हो, सो क्लास 8 का भी जो है सभी लेक्चर चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है वेरिएशन, आप उनके साथ भी इन सब वीडियोज को शेयर कर सकते हो। कौन से वीडियोज को? क्लास 7 वाले, क्लास 8 वाले वीडियोज को। समझ रहे हैं आपको? सो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तब तक प्रॉपर तरीके से इन सब वीडियोज को रिवाइज कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।